परमाणु युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका के सबसे गुप्त ठिकानों के पीछे दबे हैं वो राज जो दुनिया की सोच से भी परे हैं। आज हम खोलेंगे परियोजना ब्लू बुक और एरिया 51 के अनसुलझे रहस्य। बात है उस दौर की जब आसमान में दिखने वाली हर असामान्य चीज किसी सरकारी साजिश या बाहरी दुनिया के आने का संकेत मानी जाती थी। ये वो समय था जब अज्ञात का साया हर कोने में मंडरा रहा था। भयावह संगीत के साथ हम आपको ले चलते हैं 1950 और 60 के दशक की उन काली फाइलों की ओर जहां सैन्य गोपनीयता चरम पर थी। कुछ रहस्य हमेशा अंधेरे में दबे रहते हैं और कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि उन्हें कभी बाहर नहीं आने दिया जाता। सरकारी गोपनीयता की परतों के पीछे क्या छिपा है? 1952 में अमेरिकी वायुसेना द्वारा परियोजना ब्लू बुक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था यूएफओ दिखने की हजारों रिपोर्टों की जांच करना और ये पता लगाना कि क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा हैं। इस प्रोजेक्ट ने 12,000 से अधिक यूएफओ मामलों की जांच की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अधिकांश को गलत पहचान या प्राकृतिक घटना बताया गया, लेकिन क्या इन वर्गीकृत फाइलों में कुछ और भी था? 1950-60 के दशक में कई लोगों ने अज्ञात हवाई मुठभेड़ों की रिपोर्ट दी। ये वो घटनाएं थीं जिन्हें ब्लू बुक टीम भी समझा नहीं पाई। क्या ये सब सिर्फ भ्रम था या फिर हमारे आसमान में कुछ ऐसा घूम रहा था जो हमारी समझ से बाहर था? जल्द ही जांचकर्ताओं पर संदेह बढ़ने लगा। कई गवाहों और शोधकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सबूतों को जानबूझकर दबाया जा रहा है ताकि यूएफओ की सच्चाई कभी बाहर ना आ सके। ब्लू बुक से भी ज्यादा गुप्त एरिया 51 ये सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है, ये अज्ञात का प्रवेश द्वार है। अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट बेस नेवादा रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित इस गुप्त ठिकाने के चारों ओर कड़े पहरे हैं। आधिकारिक तौर पर ये उन्नत विमानों के परीक्षण का स्थल है, पर इसकी असली कहानी क्या है? माना जाता है कि यहाँ न सिर्फ वर्गीकृत विमानों का विकास हुआ, बल्कि कुछ गुप्त और भयावह सैन्य प्रयोग भी किए गए। वे क्या बना रहे थे और किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? एरिया 51 को दुनिया भर में यूएफओज, एलियन टेक्नोलॉजी और दुर्घटनाग्रस्त बाहरी शिल्प को छुपाने का केंद्र माना जाता है। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई भयानक सच्चाई है? 1947 की रोजवेल घटना एक ऐसा नाम जो साजिश के सिद्धांतों का पर्यायवाची बन गया है। एक दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइंग डिस्क जिसे एरिया 51 में ले जाया गया था। ये सिर्फ शुरुआत थी। कई लोगों का दावा है कि सरकार ने रोजवेल में न केवल शिल्प के मलबे को जब्त किया, बल्कि एलियन बॉडीज को भी बरामद किया और उन्हें एरिया 51 में छिपा दिया। ये सब सरकारी ऑपरेशन के तहत हुआ। लेकिन क्यों? सरकार ने दशकों तक इस सच को क्यों छुपाया? क्या ये एलियन संपर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा था कि इसकी जानकारी कभी बाहर नहीं आनी चाहिए थी? शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त हवाई प्रयोग किए, जैसे कि लॉकहीड U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड। कई यूएफओ साइटिंग्स वास्तव में इन अत्यधिक वर्गीकृत जासूसी विमानों के कारण हुई थी। यूएफओ साइटिंग्स को ढकने के लिए सैन्य अधिकारियों ने इन विमानों को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में छोड़ दिया। ये एक सरकारी ऑपरेशन था जिसने भ्रम को जन्म दिया और सच्चाई को छुपा दिया। और अब सबसे बड़ा खुलासा, क्या प्रोजेक्ट ब्लू बुक और एरिया 51 दोनों ही एक बड़ी साजिश के हिस्से थे? क्या सरकार ने एलियन संपर्क को एक कवर स्टोरी के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वो अपने अत्यधिक उन्नत सैन्य कार्यक्रमों को परियोजना रख सके? ब्लू बुक बंद हो गई, लेकिन एरिया 51 सक्रिय रहा और आज भी ये सवाल अंधेरे में अनसुलझे हैं। हमें जो बताया गया, क्या वो केवल आधी सच्चाई थी? आज भी अज्ञात हवाई घटनाएं या यूएपीज लगातार आसमान में दिखाई दे रही हैं। पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर कई घटनाओं को अज्ञात घोषित किया है। शायद ये रहस्य अभी खत्म सवाल ये है, सच्चाई कहाँ है? और क्या वे जिनका अस्तित्व हम सरकारी फाइलों में ढूंढ रहे हैं आज भी हमें देख रहे हैं? सोचिए।